हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो भाई अभी तक की सभी क्लासेस आप सभी ने देख ली है क्या? और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि जाके जरूर से देख लो, हमारी पूरी प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स की भी, मैथ की भी, केमिस्ट्री की और आपके इंग्लिश की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। हमने अभी तक वास्तविक संख्या तो कंप्लीट कर ही लिया था, बहुपद हमारा चल रहा था। आज हमारा 7वां लेक्चर है बहुपद का। लास्ट लेक्चर में हमने क्विजेस किए थे, तो इसके पहले के जितने टॉपिक किए ना सभी उस क्विज में कंप्लीट हैं, उसमें कवर हो गए हैं, तो जाके देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे क्या क्या पढ़े थे। तो ये सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। बहुपद का परिचय देख लिया था, बहुपद की घात, बहुपद का मान निकालना है ना, शून्यक क्या होता है, उसका ज्यामितीय निरूपण, और देखा था हमने शून्यक और गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है। ये सभी चीजें हमने देख ली थी। आज देखने वाले हैं विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम। तो बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है, सभी को भाग देना आता है, बचपन से भाग कर रहे हो, जानते हो आप कि अगर मेरे पास कोई भाज्य है, सभी जानते हो, अच्छे से जानते हो, अगर मेरे पास कोई भाज्य है उसको मैं भाग दूंगा किससे, भाजक से, मुझे क्या मिल जाएगा, भागफल। करेक्ट, मुझे क्या मिल जाएगा, भागफल मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब हम किसी भाज्य को भाजक से भाग देते हैं तो हमें भागफल तो मिलता है, लेकिन शेषफल के लिए दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, शेषफल जो आता है उसका दो कंडीशन है, या तो हमारे पास शेषफल आएगा, शेषफल का कुछ मान आएगा, या तो हमारा शेषफल शून्य आ जाएगा। कैसा कंडीशन होता है, यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि यहाँ पे हमारे पास भाज्य और भाजक क्या हो, कोई बहुपद हो। हम बात करने वाले हैं बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई बहुपद px है, ठीक है, मेरे पास कोई बहुपद px है, तो यहाँ पर मैं उसे अगर qx से भाग दूंगा तो मान लेता हूँ कि मेरे पास प्राप्त हो रहा है भागफल gx। तो मुझे अंततः या तो पूर्णतः विभाजित हुआ तो शेषफल 0, और अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो कुछ शेषफल मिलेगा जिसको मैं बहुपद rx से दर्शा रहा हूँ। अब यहाँ पे सभी देख सकते हो कि यहाँ पे सभी बहुपदों का चर एक ही है। चर कौन सा है, x है। ठीक है, तो एक चर वाले बहुपद को ही हम दूसरे चर वाले बहुपद से भाग दे सकते हैं। तो सिंपल लॉजिक है ना। एक चर वाला बहुपद रहेगा, जैसे x है, उसको x चर वाले बहुपद से ही भाग दे पाएंगे। y चर वाले बहुपद से तो x चर वाले बहुपद को भाग नहीं दे सकते। ये सिंपल लॉजिक है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस भी आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, एक चर वाले बहुपद ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई जब हम बहुपद को बहुपद से भाग देते हैं तो जैसे नॉर्मली भाग देते थे वैसे ही कंडीशन आते हैं, शेषफल हमारे पास कुछ आ जाएगा, या तो हमारे पास शेषफल शून्य आ जाएगा। जहां पे शेषफल का एक कंडीशन होता है कि हमारा बहुपद rx है, तो भाई rx का कुछ घात भी होगा। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास शेषफल है, शेषफल जो rx है उसकी जो घात है वह छोटा होगा हमारे भाजक qx की घात से। ठीक है, हमारे भाजक qx की घात से सदैव छोटा होगा। ये हमारे शेषफल के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है। ये हमेशा फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा मैं उसको आगे आपको समझाने वाला हूँ। अब भाई सिंपल सी बात है, काफ़ी सारे बच्चों को अच्छे से आता है भाग देना, कुछ बच्चों को अच्छे से भाग देना नहीं आता है। कुछ बच्चों को बहुपद को भी भाग देना आता है, कुछ बच्चों को बहुपद को भाग देना नहीं आता है। तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो भी आज की क्लास देखो, पूरी तरह सीख जाओगे। ठीक है, और जिन बच्चों को आता है वो बिल्कुल मेरे साथ ही साथ हल कर लेना। ऐसे मैं दो एग्जाम्पल लूंगा और वो दो एग्जाम्पल में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, तो चलो भाई बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला सवाल अगर हम देखें कुछ इस प्रकार से, मेरे पास एक पहला सवाल है। ठीक है, एक बहुपद दिया है जिसको दूसरे बहुपद से विभाजित करना है। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, x ऋण 1 है और x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग ऋण x धन 3। अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा भाज्य है यह एक बहुपद है, और यहाँ पे जो चर है उसकी घात आप देखो, चर की जो घात है अवरोही क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। x की घात 3 x का वर्ग
x की घात 1 फिर अचर पद आ गया। तो हमेशा याद रखना जब भी आप भाग दोगे तो ट्राई करना कि हमेशा आप चर की घात को अवरोही क्रम में रखना, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा, नहीं तो आपको फिर डिफिकल्टी होगी भाग देने में। तो हमेशा क्या करना, पहला स्टेप क्या है, पहले आपको सबसे पहले काम ये करना होगा कि चर की जो घात है किसमें, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है। चर की घात किस में होगी, अवरोही क्रम में होगी। अब बेटा यहां पर देखो, भाग देना जब आप स्टार्ट करते हो सबसे पहले मैंने कहा चर की घात अवरोही क्रम में रख दिया, तो सिंपल सी बात है जो सबसे पहला वाला पद होगा उसमें चर की घात हमेशा सबसे ज्यादा होगा, है ना, ये तो सिंपल लॉजिक है। तो भाई x की घात यहाँ 3 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप कितने से x को गुणा करो कि आपको x की घात 3 मिलेगा। भाई x से अगर आप x के वर्ग को गुणा कर दोगे, x गुणित x का वर्ग, सभी जानते हो। अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो एक बार फिर से बता देता हूँ, x का वर्ग से अगर मैं गुणा x कर दूं तो क्या होगा, इसकी घात 1 है, आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, तो 2 धन 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहले की छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, मैंने दोबारा बता दिया। आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे, x की घात 3 आपको मिलेगा। तो यहां से कहोगे x गुणित x का वर्ग, तो क्या मिला आपको, x की घात 3, ठीक है। फिर x का वर्ग है यहाँ पे देखो, और यहाँ ऋण 1 है, तो ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण x का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर सिंपली इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाते हैं तो यहाँ ऋण चिन्ह आएगा, यहाँ ऋण है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, धन चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। इतना तो सबको पता है। अब यहाँ से x की घात 3 धनात्मक ऋणात्मक आपस में कट गया। यहाँ ऋण 3x का वर्ग है और यहाँ धन x का वर्ग है, तो बेटा ऋण 3x का वर्ग तो ऋणात्मक चिन्ह ही हमारे पास आएगा क्योंकि बड़ी संख्या है, तो ऋण 3 और धन x है, तो यहाँ से 2x का वर्ग आपके पास बचेगा, करेक्ट। फिर बाकी जो है उसको नीचे वैसा का वैसा लिख लेते हैं, ऋण x और धन 3, ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर यहाँ तक में किसी को डाउट है, बिल्कुल बेसिक डाउट है, तब भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने आगे सबसे बड़ा घात x की घात 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे गुणांक क्या था, 1 था गुणांक, तो यहाँ कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ गुणांक देखो क्या है, ऋण 2 है। क्या है गुणांक, ऋण 2 है। तो यहाँ पर देखना है हमें कि भाई गुणांक को भी ध्यान में रखकर हमको हल करना है। तो हमको सबसे पहले x की घात 2 चाहिए, तो हमें x से गुणा करना होगा, करेक्ट, x से गुणा करना होगा। गुणांक ऋण 2 चाहिए तो ऋण 2 से भी गुणा करना होगा। तो कैसे गुणा कर दिया, ऋण 2x से गुणा कर दिया, क्लियर है। किससे गुणा कर दिया, ऋण 2x से गुणा कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, ये हमारे पास आ जाएगा ऋण 2x का वर्ग। क्या आ गया देखो, ये से x से गुणा कर दिया ऋण 2x का, तो क्या आ गया यहाँ पे, ऋण 2x का वर्ग, ठीक है। अब ऋण 2x यहाँ पे है, इससे गुणा हो जाएगा ऋण 1 का, तो ऋण 2x और ऋण 1 का गुणा होगा, देखो ऋण 2x इसका गुणा हो जाएगा ऋण 1 से, क्या मिल जाएगा आपको, 2x मिल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा धन 2x, ऋण 1 से गुणा हुआ, धन 2x मिल गया। घटा देंगे, यहाँ धन चिन्ह, यहाँ ऋण चिन्ह, ऋणात्मक धनात्मक आपस में कैंसल, यहाँ पे ऋण x और यहाँ ऋण 2x, तो ये हो जाएगा जुड़ के ऋण 3x और फिर आ जाएगा धन 3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अगर यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल मैं इसे बेसिक से बता रहा हूँ। जिसको नहीं समझ में आया है बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो ऋण 3x और धन कितना है, 3 है। अब इसको आगे हल करना है। चलो भाई इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो जब आपके पास जगह ना हो तब आप ऐसा जरूर कर सकते हो, लेकिन ट्राई किया करो इतना इनफ जगह बना के लिखा करो कि ये पूरा नीचे आ जाए, ठीक है। और यहाँ हमारे पास x ऋण 1 है, भागफल क्या क्या आया था, x का वर्ग आया था, ऋण 2x आया था, पहले आ चुका है। अब यहाँ पे देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है,
सिर्फ गुणांक को एडजस्ट करना होगा, तो गुणांक ऋण 3 है तो ऋण 3 का गुणा कर दो। क्या मिला देखो, ऋण 3x मिल गया। यहाँ पे ऋण 1 है और यहाँ ऋण 3 है, दोनों को गुणा करेंगे तो ऋण 1 गुणित ऋण 3 धन 3 हो जाएगा। आपस में देखो घटाएंगे तो यहाँ धन चिन्ह, यहाँ ऋण चिन्ह, ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, 0। शेषफल क्या मिल गया आपको, देखो यहाँ पर 0 शेषफल मिल चुका है। क्या समझ में आया, 0 शेषफल मिल चुका है, शेषफल हो गया 0, शेषफल बराबर 0। अगर शेषफल बराबर 0 हो जाए तो हम क्या कहेंगे, अतः हम क्या कह सकते हैं कि x ऋण 1 x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग ऋण x धन 3 को पूर्णतः विभाजित करता है। करेक्ट। x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग ऋण x धन 3, इसको x ऋण 1 पूर्णतः विभाजित करता है। क्लियर है? क्या मतलब समझ में आया भाई? इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अगर px, ये हमारे पास है अगर qx, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास gx। करेक्ट। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा शेषफल rx। ठीक है, तो यहां से यहां ऋण 3 भी है। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं px बराबर qx गुणित gx और धन rx। ओके, अब यहां से सभी के मान को रखो, तो px हमारे पास क्या है भाई, x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग फिर ऋण x और धन 3। ठीक है, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो qx जो है हमारे पास वो क्या है, x ऋण 1 है, तो लिख देंगे x ऋण 1। gx मतलब हमारा भागफल हो गया। ठीक है, तो भागफल हमारे पास क्या है, x का वर्ग ऋण 2x ऋण 3, तो x का वर्ग ऋण 2x ऋण 3 गुणा हो गया आपस में, और rx का मान यहाँ पे क्या है, 0 है। चाहो तो धन 0 दिखा सकते हो, और ऐसे आपको 0 दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या समझ में आया? यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा भाज्य है बराबर हो गया भाजक गुणित भागफल, शेषफल 0। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं अतः x ऋण 1 x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग ऋण x धन 3 का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। क्लियर है? यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हैं और 2 लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो विभाजन एल्गोरिथम से, 2 लाइनें आपको बहुत ध्यान देना है। एक तो मैंने लिखा कि x ऋण 1 इस बहुपद को पूर्णतः विभाजित करता है। दूसरी लाइन क्या, कि x ऋण 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब क्या चमका भाई आपको, सिंपल सी बात है, अगर कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा तो उसको अवश्य रूप से पूर्णतः विभाजित करेगा। सेम जैसे ये भी इसका गुणनखंड है, वैसे ये वाला जो बहुपद है x का वर्ग ऋण 2x ऋण 3, यह भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है, और इसको क्या करेगा, पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। क्लियर है? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इसको अगर आगे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग ऋण x धन 3 बराबर, ये हमारे पास आ गया x ऋण 1। ओके, अब ये हमारे पास जो बहुपद है, अगर इसे हम और तोड़ सके, इसका और गुणनखंड कर सके, तो वह करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हल कर लेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, यह हमारे पास है x का वर्ग
ऋण 2x ऋण 3। मध्य पद को तोड़ के ट्राई करें, क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे ऋण 3 है और यहाँ 1 है, तो क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ऋण 3x और धन x ऋण 3। अगर मैं तोड़ूं तो मुझे वापस ऋण 2x मिल जाएगा, ऋण 3 और 1 को गुणा करूं तो वापस मुझे ऋण 3 मिल जाएगा। तो x को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो आ जाएगा x ऋण 3, धन अगर 1 को बाहर निकाल दूं आ जाएगा x ऋण 3। x ऋण 3 को दोनों पदों से बाहर निकाल दोगे तो आ जाएगा x ऋण 3 और धन गुणित x धन 1। तो अंततः यहाँ पे हम लिख सकते हैं x ऋण 3 और x धन 1। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहां से एक बात समझ में आई कि भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x ऋण 1, x ऋण 3 और x धन 1 ये सभी क्या है, इस बहुपद के गुणनखंड है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सभी बहुपद इस बहुपद को पूर्णतः क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। और ये सब क्यों हुआ, इसका एक ही रीजन था, केवल और केवल एक ही रीजन था इसका। वह क्या था? वह था कि भाई शेषफल जो है हमारा 0 आ गया है। तो बेटा जो असली खेल है ना, वो ये शेषफल ही खेलते हैं। असली खेल शेषफल खेलेगा। आपको शेषफल बस पता करना है, आप हर चीजें बता सकते हो बहुपद का आपस में कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो हमने कंडीशन देख लिया जहां पे शेषफल क्या है, 0 है। चलो एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल करते हैं। ये वाला एग्जांपल है। अब इसमें देखते हैं कि शेषफल 0 आता है कि नहीं, और अगर शेषफल 0 ना आए तो फिर कैसी कंडीशन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने ये बहुपद दिया हुआ है और दूसरे बहुपद से हमें उसे भाग देना है। तो ये हमारे पास आ गया x धन 2, यहाँ से आ जाएगा 2x का वर्ग धन 3x और धन 1। करेक्ट। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर x का वर्ग है, यहाँ x है, हमें क्या चाहिए, x का वर्ग चाहिए। यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ गुणांक 1 है, हमें क्या चाहिए, गुणांक 2 चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x से मैं क्या कर सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ। अगर मैं 2x से इसका गुणा कर दिया तो देखो 2x गुणित x आ जाएगा 2x का वर्ग। ओके, अब इस 2x से धन 2 का भी गुणा करो तो 2 दूनी 4 मतलब धन 4x। आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये घटा दिया, ये दोनों आपस में हो गए कैंसल। धन 3x ऋण 4x, तो ऋण चिन्ह बड़ा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से ऋण x हमें मिलेगा। आगे मिलेगा धन 1। अब यहाँ पे आ गया 1x और यहाँ आ गया ऋण x। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आपको ऋण चिन्ह चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक गुणांक मिल गया, तो यहाँ ऋण 1 ले लो। जैसे ही ऋण 1 लोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये गुणा करने पे ऋण x आ जाएगा। 2 गुणित ऋण 1 करोगे तो ऋण 2 आ जाएगा। घटा देंगे, यहाँ धन चिन्ह, यहाँ धन चिन्ह, ये दोनों आपस में कैंसल। 1 और धन 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब जो हमारा शेषफल है वो आ गया 3। क्लियर है, शेषफल क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 2x का वर्ग धन 3x धन 1 बराबर x धन 2 गुणा 2x ऋण 1। ठीक है, और इसके बाद शेषफल 3 मिला है तो धन हमारा शेषफल भी हो जाएगा, तो धन 3 हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि शेषफल आ रहा है 3। इसका मतलब क्या है कि भाई, इसका मतलब हम समझ सकते हैं, अतः x धन 2 2x के वर्ग धन 3x धन 1 को पूर्णतः विभाजित नहीं करती, विभाजित नहीं करती। ठीक है, विभाजित नहीं करती, इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि x धन 2 इस बहुपद का गुणनखंड भी नहीं होगा। क्लियर है।
तो भाई हमने सिंपली दो चीजें सीख ली दो सवालों से, कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो जो एक हमारा बहुपद है जो दूसरे बहुपद को भाग दे रहा है वह उसका एक गुणनखंड होगा, मतलब उसे पूर्णतः विभाजित भी करेगा। और अगर शेषफल कुछ आ जाए, कुछ भी मान आ जाए, तो क्या करेगा, वह गुणनखंड नहीं होगा या पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात मैंने बोली थी आपको, जो शेषफल की घात होगी, मतलब Rx की घात होगी, वो सदैव छोटा होगा आपका Qx की घात के। ऐसा क्यों कहा था? तो अभी जो हमने सवाल किया वहीं पे क्लियर हो जाएगा ये बात। यहां से देख सकते हो कि यहां पर पहले हमने एक बार भाग दिया, फिर हमारे पास शेषफल यहां पे देखो ऋण x धन 1 आया, करेक्ट। अगर ऋण x धन 1 है तो समझ सकते हैं कि यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है। जब समान घात हो गया या घात ज्यादा हो गया तब हम उसको भाग दे सकते हैं। ठीक है, जब चर की घात समान हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 है, या इससे ज्यादा हो जाए, जैसे कि पहले था 2 था, पिछले भी सवाल में हम देख सकते हैं कि पिछले सवाल में पहले घात 3 था, भाग दे दिया, फिर घात 2 था, फिर भाग दे दिया, फिर हमारे पास घात 1 आ गया, फिर भी भाग दे दिया, तो शेषफल 0 मिल गया। इस बार वही हमने किया, घात 2 था तब हमने भाग दे दिया, अब घात 1 था तब भी हमने भाग दे दिया। उसके बाद देखा हमने कि यहाँ पे तो घात क्या हो गया, 1 से कम हो गया, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 3 गुणित x की घात 0 भी लिख सकते हो। तो घात क्या हो गया, छोटा हो गया। जो शेषफल की घात है वह भाजक की घात से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है कि कभी भी आपका जो भाजक की घात है वो बहुपद की घात से हमेशा के लिए बड़ा ही रहेगा। ठीक है, भाजक की घात है वो शेषफल की घात से हमेशा के लिए बड़ा ही रहेगा। क्लियर। तो भाई ये जो 2-4 बातें हमने इन 2 सवालों से सीखी है वही हमारा बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम है। देखो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मेरे पास कोई बहुपद px है जिसको मैं qx से भाग दे रहा हूँ तो मुझे भागफल gx मिलेगा, और मुझे एक बहुपद rx मिल सकता है जहां पे rx की घात क्या होगा, qx की घात से छोटा होगा। ठीक है, एक नियम ये हमने पढ़ लिया। दूसरा कंडीशन ये है कि भाई यहाँ पे px बराबर qx गुणित हमें gx मिलेगा, जहां पे हम क्या लिखेंगे, जहां qx व gx px का गुणनखंड है, जब px को पूर्णतः विभाजित करता है। भाई कौन करेगा, qx भी करेगा और gx भी करेगा, दोनों के दोनों ही पूर्णतः विभाजित करेंगे और दोनों के दोनों ही इसके गुणनखंड होंगे। कौन सी कंडीशन में, यदि हमारा शेषफल rx जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो भाई उम्मीद है आज की क्लास में जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई सब आपको अच्छे से समझ में आया है ना, सभी चीजें क्लियर है। नहीं क्लियर होगी बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो, ग्रुप्स में जाके सवाल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम को हम और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, इससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसका पार्ट 1 आज खत्म हुआ है, सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, खुद भी पूरी क्लास देखना, अगर नहीं देखे हो तो पिछली क्लास भी जाके देख लेना, और यहाँ पे चैनल को सभी के साथ शेयर करना, वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो बेटा मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।